वर्ष हो चुकी हैं। प्रथम चरण चल रहा है। प्रथम चरण में प्राणी की उम्र 100 साल की है। जब दूसरा चरण आ जाएगा तो प्राणी की उम्र 50 वर्ष की हो जाएगी। तीसरा चरण आएगा तो प्राणी की उम्र 25 वर्ष की हो जाएगी। और चौथा चरण आएगा तो प्राणी की उम्र 12 वर्ष की रह जाएगी। कलयुग में चौथा चरण में प्राणी की उम्र 12 वर्ष की होगी। हाइट कितनी होगी, प्राणी की लंबाई कितनी होगी? एक चना के वृक्ष के नीचे बैठ कर प्राणी छाया लिया कर परीक्षित। जब कलयुग चौथे चरण में जाएगा तो प्राणी की उम्र कितनी, लंबाई कितनी होगी? इतनी ज्यादा से लंबाई होगी। और चना के वृक्ष के नीचे बैठ कर प्राणी छाया लिया करेगा। उम्र कितनी होगी? 12 वर्ष की। केवल अभी 100 वर्ष की है, ऐसे 12 वर्ष की। 12 वर्ष में ही प्राणी ज्यादा से ज्यादा जिएगा, 5-6 साल तक जिएगा। 4 साल में विवाह हो जाएगा, नानी नाना का हो जाएगा। 6-7 साल में उसकी राधे राधे हो जाएगी। जब कलयुग चौथे चरण में जाएगा प्राणी की इतनी उम्र की लंबाई रह जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चौथे चरण में प्राणी की भावना कैसी बन जाएगी? जैसे वही बच्चा माँ बच्चा को जन्म देगी, वही बच्चा माँ के साथ दुराचार करेगा। जब कलयुग चौथे चरण में पहुंच जाएगा, कलयुग में चौथे चरण में कोसों कोस तक गांव में दिखाई नहीं देंगे। कोसों कोस एक रोटी के टुकड़े के पीछे प्राणी जान ले लेगा, जान दे देगा। कलयुग जब चौथे चरण में जाएगा, इतनी बुरी दशा बताई है चौथे चरण की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, यहाँ तो भगवान मार्कंडेय ने भी भक्ति का वरदान मांगा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित महाराज ने आज पूजन किया है और पूजन करने चलने के लिए तैयार हो गए हैं। आइए संपूर्ण भागवत की तरफ चलते हैं। सभी अपना अपना सर ढकेंगे, सर ढक के संपूर्ण भागवत सेवन करेंगे।